नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 2 अगस्त 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप नाम याद रखिएगा राज्य का। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम अभी आगे कवर करेंगे। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया था। उड़ीसा की सरकार ने, देखो उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट बन सकता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया था और राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। अब उत्तर प्रदेश का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको लॉन्च किया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो देखो नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और कौन कौन से राज्य इसके साथ लगते हैं तो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और एक ये जो दिल्ली है, एक यूटी है, यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं एक यूटी है और 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये शेयर होती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। ये दुधवा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। अब देखो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की जो सीमा है ये नेपाल के साथ लगती है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले आपको याद होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर यूपी का कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है तो वहां पे ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरियाणा। सेकंड क्वेश्चन का हरियाणा सही आंसर है। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने राज्य में उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो देखो आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंग फ्रूट की खेती शुरू हुई है, जिसके बीज चाइना से लाए गए हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया था और वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया था। और हरियाणा से आप 1-2 पॉइंट और याद रखेगा। कौन कौन से? एक तो देखो हरियाणा की सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ये स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की थी। ये स्कीम देखो इंपोर्टेंट है, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक स्कीम और है, कौन सी? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। हरियाणा की लोकेशन देखिए आप, ये है हरियाणा की लोकेशन।
इसकी बाउंड्री कहीं से भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं बनाती है, मतलब इंटरनेशनल कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनती है। इसकी जो बाउंड्री बनती है वो देखो किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो सबसे पहले आप एक तो यूटी है, दिल्ली है, और 5 राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और पंजाब। तो टोटल मिलाकर हो गए 6। इसके मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, 10 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की और 90 विधानसभा की सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर जहां, ये वहां के चीफ जस्टिस हैं। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस भारत में हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 2019 में ट्रिपल तलाक इसके खिलाफ एक बिल पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके कारण अब जो केसेस हैं उनमें कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसे उसके जश्न के रूप में आप कह सकते हैं, एक प्रकार से 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये आपके इस लिस्ट में कवर हो जाएंगे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये मनाया जाता है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो उड़ान का संबंध किस खेल से है? वैसे तो आप तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, ये क्रिकेटर हैं, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, मतलब ये बॉलर हैं जिन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। तो इनका संबंध क्रिकेट से है। 4th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो अभी 30 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार का होता है ये जो ये ऑर्किड है, ये एक पौधा होता है जो मतलब फ्लावर, मतलब एक ऐसा पौधा जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है स्पेशली। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखो उत्तराखंड से अब आप 6 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा उत्तरकाशी में, नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहाँ पर बना है? ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। थर्ड पॉइंट, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहाँ पर बना है? ये बना है नैनीताल के हल्द्वानी में। फोर्थ पॉइंट, पुष्कर सिंह धामी, ये जो पुष्कर सिंह धामी है ना, ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। 5वां पॉइंट, हरेला फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 6th पॉइंट, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये इसका उद्घाटन किया गया देहरादून में। ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा। बाकी देखो हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी जानकारी हमने कवर कर ली है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के बारे में भी, पश्चिम बंगाल के बारे में भी, राजस्थान के बारे में भी। अब उत्तराखंड की जो लोकेशन है ना, इसे हम कवर करते हैं। ये है उत्तराखंड की लोकेशन। अब देखो इधर इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ और इधर चाइना के साथ, दोनों के मतलब 2 इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। एक पॉइंट आप याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री नेपाल के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन इस प्रकार का स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ये उत्तराखंड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 इसकी कैपिटल है, गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। हल्दी बाटी चिल्हियाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी
अलीपुर द्वार मंडल के दमदीर स्टेशन से फिर से रवाना हुई है। तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। अब क्यों, ये समझते हैं। हल्दीबारी ये जो जगह है ना, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, मतलब भारत के अंदर। और चिल्हाटी ये जो जगह है, ये कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश के अंदर। बस आप इतना पॉइंट याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की लोकेशन देखिए। देखो ये है बांग्लादेश की लोकेशन। कहाँ पर? ये है बांग्लादेश की लोकेशन। अब क्वेश्चन उठता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो ध्यान से देखिए। पश्चिम बंगाल पहला राज्य है, आसाम दूसरा राज्य है, शिलोंग मतलब मेघालय तीसरा राज्य है, त्रिपुरा चौथा राज्य है और मिजोरम ये पांचवा राज्य है। यानी टोटल मिलाकर भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें, ढाका इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना ये प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और सभी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम इसी डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। टर्की की राजधानी क्या है? देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, हुआ क्या, कल 1 अगस्त 2021 को CCRAS का एक एग्जाम हुआ। मतलब इसकी 3rd शिफ्ट में UDC अपर डिवीजन क्लर्क इसका एग्जाम हुआ, जिसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। तो देखो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी डिस्कशन आप डेली कवर करते हैं। क्योंकि जब हम किसी कंट्री की लोकेशन मतलब किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसकी लोकेशन, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी सभी कवर करते हैं। जैसे बांग्लादेश का भी कवर किया। तो ये क्वेश्चन उसी में से आया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया टर्की की राजधानी क्या है, क्योंकि ये न्यूज में था। तो इसकी राजधानी क्या है बताइए आप। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंकारा। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। अस्ताना की बात करें तो देखो ये कजाकिस्तान में है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। अशखाबाद की बात करें तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अल्जीरिया की बात करें तो ये अल्जीरिया की राजधानी है। दोहा की बात करें तो ये कतर की राजधानी है। यानी 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इसमें टोटल 7 देश आते हैं। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी 7 देश कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ये देखिए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 7 देश बिम्स्टेक के मेंबर हैं। एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अगस्त 2021 में प्रति मिलियन लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है गुजरात। गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब गुजरात से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो गुजरात के अंदर, गुजरात में मतलब एक कच्छ जिला है और कच्छ जिला में एक गांव है कुनरिया विलेज। यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत, मतलब पूरे आप देश में आप ये कह सकते हैं पहली बार जो बालिका पंचायत है इसका यहाँ पे गठन किया गया। मतलब इलेक्शन करवाए गए, फिर ये बनकर आई। भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना है? तो ये गुजरात का जो माही सागर एरिया है वहाँ पर बना है। 3rd पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। 4th पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात में बनेगा। 5th पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को, आंगनवाड़ी जो स्टूडेंट हैं इनको यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये गुजरात की देखो लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। देखो इसकी बेसिक डिटेल में ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। बस मैं एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। गिर नेशनल पार्क ये मैं आपको बताता हूँ। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। बस ये पॉइंट आप याद रखेगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ये आप खुद से कवर कर लीजिएगा। और लॉन्गेस्ट
कोस्टलाइन की बात करें तो टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से समुद्र के साथ सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री गुजरात बनाता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है, तो 200 सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में किस तिथि को चुना गया है, तो 30 जुलाई सही आंसर है। 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की, उड़ीसा सही आंसर है। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा, श्रीलंका सही आंसर है। सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, तो 232 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पेट का कौन सा संस्करण जुलाई 2021 में संपन्न हुआ? जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स कैट्स की मान्यता प्राप्त हुई है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इसको तो हमने देखो कवर कर लिया है, आप दोबारा बताइएगा। किस राज्य ने राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? एक काम कीजिएगा, सफल प्रोग्राम ये तो आपने बता दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन और बताइएगा इसकी जगह पे, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं ना, 5 तो हो गए हैं। सफल प्रोग्राम कल पूछ ले गया है, तो छठा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम भी बताने हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।